श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर किसी महिला की शादी हो गई है तो उसे शिवरात्रि व्रत में कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए। यदि पति पत्नी भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए कहें तो तुरंत मना कर देना। शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को नहीं पहनना चाहिए, वरना यह पति की मृत्यु का कारण बन सकती है। आज हर महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला साफ साफ 8 से 10 महत्वपूर्ण चीजों पर बात करने वाले हैं। शादी के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। शादी के बाद पति पत्नी अपने रिश्ते को मजबूती देने के लिए कुछ खास पलों को साझा करते हैं, लेकिन कई बार पति अपनी पत्नी के लिए ऐसी चीजें लाते हैं जिन्हें पहनने पर भयावह परिणाम हो सकते हैं। पत्नी को शुरुआत से इस बात की जानकारी नहीं होती है, लेकिन गलती से उन चीजों को पहन लेने से पति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए यह वीडियो पति पत्नी दोनों को ही बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। आज के आधुनिक दौर में कई शादीशुदा महिलाएं ऐसी चीज पहन लेती हैं जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है। इससे जीवन में नकारात्मक और अशुभ घटनाएं घट सकती हैं, इसलिए सावधान रहें और इन बातों का विशेष पालन करें। मैं आपके द्वारा भेजे गए शब्दों की संख्या को सामान्य रखते हुए इसे सही कह देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो में देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए भक्तों, सही और सटीक 100% जानकारी के साथ जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उन्हें साइड में रख दीजिए और ध्यान पूर्वक सुनिए जो आपको बताया जा रहा है। भक्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि शिवरात्रि का व्रत महिलाएं किस लिए और क्यों रखती हैं। अगर नहीं पता हो तो चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं। जो शिवरात्रि का व्रत होता है यह शादीशुदा अपने भाइयों के लिए रखती हैं, जबकि कुंवारी लड़कियां भी यह व्रत रख सकती हैं। अगर किसी को मनचाहा वर प्राप्त करना है तो वह भी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए इस व्रत की तपस्या की थी, तभी तो यह व्रत धरती पर मनाया जाता है। आप सबको यह भी पता होगा कि इस वर्ष महाशिवरात्रि 2025 में 26 फरवरी को मनाई जाएगी। चलिए अब आगे उन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं जिनके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। इसे ध्यान से देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफेद रंग के वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए कई हदें पार कर देती हैं, जो कि सोचने लायक भी नहीं होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसका कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा का होने का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं, इसलिए सावधान रहें। यदि आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो उसमें कुछ और रंग भी अवश्य होना चाहिए। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिला के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार के रिश्ते टूट सकते हैं और कई परेशानियों का आगमन भी आपके घर में हो सकता है। इसलिए पैरों में सोना कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसलिए सावधान रहे। नंबर 3, मंगलसूत्र का महत्व धर्मशास्त्र के अनुसार बहुत अधिक होता है। शादी मंगलसूत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में विवाह के बाद महिलाओं के लिए सिंदूर और मंगलसूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विवाहित महिलाएं सिंदूर को अपने पति के सौभाग्य से जोड़ती हैं। ऐसे में यदि कोई महिला विवाहित होकर भी सिंदूर न लगाए तो इसे सबसे बड़ा पाप माना गया है। यह आपके इस पवित्र रिश्ते पर भी दाग लगा सकता है। इसी तरह मंगलसूत्र का भी विशेष महत्व होता है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन उसमें पीले धागे में काले मोती अवश्य होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला भाग माता पार्वती का प्रतीक है और काला भाग भगवान शिव जी का। शास्त्रों के अनुसार यदि शादीशुदा महिला मंगलसूत्र नहीं पहनती है तो इससे बड़ा दोष माना जाता है और
इससे रिश्ते पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा आप अवश्य पहने। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि सिंदूर में एक विशेष चीज रख दी जाए तो वह आपके और आपके परिवार के लिए अत्यंत शुभ हो सकती है? क्या आप इस विशेष चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम इसके बारे में बताने वाले हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए जो आपको बताया जा रहा है। भक्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि शिवरात्रि का व्रत महिलाएं किस लिए और क्यों रखती हैं। अगर नहीं पता तो चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। शिवरात्रि का व्रत शादीशुदा महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं, जबकि कुंवारी लड़कियां भी यह व्रत रख सकती हैं। यदि किसी को मनचाहा वर प्राप्त करना हो तो वह भी इस व्रत को कर सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से इस व्रत को करता है तो उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ जी को प्राप्त करने के लिए इस व्रत की तपस्या की थी। तब से इस व्रत को धरती पर मनाया जा रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभम, हर हर महादेव। दोस्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार प्रकृति का यह नियम है, जो महाशिवरात्रि है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू पर्व में जो शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप वाकई में भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, उनकी कृपा प्रदान करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन यह एक चीज अवश्य अपने घर में लेकर के आएं, जिसके साथ भोले बाबा खींचे चले आएंगे। यह चीज भगवान भोलेनाथ को आकर्षित करता है। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय हैं, वहीं दोस्तों कुछ चीज जो अप्रिय भी हैं। कुछ ऐसी चीज हैं जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है वह अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो अगर अनजाने में भी आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ जो है आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें और क्या न करें। कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त इस एक चीज को अपने घर ले आता है, उसकी गरीबी भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाती है। देवों के देव महादेव को कालों का भी काल कहा जाता है। जिस किसी के भाग्य में दुख दरिद्रता बनी रहती है, उसको मिटाने की पावर अगर किसी में है तो वह है देवों के देव महादेव में। यह किस्मत को पलट करके रख देते हैं। उनकी थोड़ी सी पूजा अर्चना के व्यक्ति के भाग्य को बदल देते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यह एक चीज अपने घर लेकर के आते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में गरीबी कभी नहीं आएगी। आपके घर में गरीबी दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी और आपके हर कार्य बन जाएंगे। अगर आप नौकरी की तैयारी करके थक चुके हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, उदास रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस शिवरात्रि का जो पर्व है साल 2025 में यह 144 साल के बाद आया है, क्योंकि इस बार महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। ऐसे में आप सभी को इस कुंभ के आयोजन में उपलक्ष्य में आई शिवरात्रि के दिन यह एक चीज अपने घर लेकर के आनी है। यह आपको लाखों नहीं करोड़ों का मालिक बना देगी, आपके भाग्य को बदल करके रख देगी और महादेव होंगे अति प्रसन्न और आपकी होगी मनोकामना पूरी। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी नहीं बल्कि महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में बताई गई हर एक चीज आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं होने वाली है। आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करिएगा। और हाँ, शिवरात्रि का जो पर्व है इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त जानकारी आज के वीडियो में बताई गई, उपाय को जरूर जानिए। हम आपको शिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और कैसे 4 पहर की पूजा करनी है यह भी आपको वीडियो के अंत तक बताने वाले हैं। परंतु आपको तसल्ली से 5 मिनट का समय आज की वीडियो को देना है, क्योंकि यह 5 मिनट आपके 5 जन्मों की दुख दरिद्रता को दूर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ
भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है सफेद वस्त्र या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर आप जो भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में सफेद वस्त्र पहने। शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ जो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इसी दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है रात्रि के चारों पहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल का समय भगवान भोलेनाथ का ही होता है। मान्यता के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ जो है शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप जो है दोस्तों प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के जो शुरुआत है 26 फरवरी 2025 को बुधवार के दिन होगी और इसका समापन जो है दोस्तों 27 फरवरी 2025 गुरुवार को सुबह 8:54 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार महाशिवरात्रि का जो व्रत है 26 फरवरी को ही रखा जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव की रात्रि के समय में पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती अति शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और आपको जो है मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ अगर आप जो है माता पार्वती जी की पूजा करते हैं, मतलब अगर आप जो है माता पार्वती जी की अवश्य ही पूजा करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की जो है शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का जो है पूजा उसे अधूरा माना जाता है। दोस्तों, बेलपत्र एक पत्ते को नहीं माना जाता। एक डंडी में जो 3 पत्ते होते हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में जो 3 जुड़े हुए बेलपत्र होते हैं उसे बेलपत्र कहा जाता है और उसी को ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उसके ऊपर आप जो है ओम नमः शिवाय लिख करके इस बेलपत्र को आप अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के पूजन में आप जो है अक्षत जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि के समय में आप जो है भगवान शिव का जागरण अवश्य ही करें, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल जो है प्राप्त हो। जागरण के दौरान भगवान भोलेनाथ के भजन कीर्तन करने चाहिए और इस दिन जितना हो सके दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इस दिन गाय माता को चारा जरूर से खिलाएं। अगर गाय न मिले तो नंदी महाराज को चारा जरूर खिलाएं, क्योंकि नंदी भगवान शिव की सवारी मानी जाती है। हो सके दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिक, नंदी जी और माता पार्वती जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। नहीं तो आपको भगवान शिव की पूजा का फल जो है दोस्तों प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का स्वरूप माना गया है, जो भगवान शिव के अत्यधिक प्रिय हैं, जो भगवान शंकर जी को अत्यधिक प्रिय हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ का जो है कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन देर तक इस दिन भूलकर भी नहीं सोना चाहिए और काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि काले रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन बहुत ही अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर आप जो चढ़ाई गई चीजों को भूलकर भी ग्रहण न करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, शंख से जल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। भगवान शिव को आप लोटे से जल अर्पित करें। शंख से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता है और लोटे से भी जल को चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप जल में दूध या फिर दही मिलाया है तो आप जो है दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए तांबे का लोटे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही जो है जहर बन जाता है। इसलिए दूध दही से आप जो है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं तो आप जो है उसके लिए स्टील या फिर पीतल के लोटे या फिर चांदी के लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजन में तुलसी का प्रयोग भूलकर भी ना करें, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शंकर जी को जो है तुलसी अर्पित नहीं किया जाता है, इससे दोष लगता है, काल सर्प दोष लग जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी की पूजन में इनका प्रयोग करना वर्जित माना गया है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग भूलकर
भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं और हल्दी और कुमकुम सुविधा के प्रतीक हैं। दोस्तों, भगवान शिव जी की जो मूर्ति है अगर शिव परिवार के रूप में है, जहाँ भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिक और माता पार्वती हो, तो वहाँ पर आप शिव को हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की जो शिवलिंग होती है वह भगवान शिव का वैरागी रूप है, तो वहाँ पर आप जो है हल्दी कुमकुम ना लगाएं। महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी घर में कलेश नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर शराब और मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी मांस एवं शराब का प्रयोग करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ संपूर्ण देवी देवताओं का क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी भी पशु या फिर पक्षी को सताना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए, नहीं तो आपके पूर्ण फल जो है वह नष्ट हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध दही से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श ना करें। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो वह जल जो है आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे हम जलहरी कहते हैं। शिवलिंग पर बहते हुए जल को हमेशा अपने मस्तक पर स्थान देना चाहिए, उसका चींटा अपने बच्चों के ऊपर मारना चाहिए। इससे जो है दोस्तों शरीर शीतल और नजर दोष से और कई प्रकार की जो पीड़ा होती है उनसे मुक्ति मिलती है और मन को जो है दोस्तों शीघ्र शांति मिलती है। शिवलिंग की सदैव आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए, इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, अब जानते हैं शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर वह कौन सी चीज है। 5 चीज हैं जिन्हें घर में लाने से सदैव महादेव की कृपा जो है सदैव आप पर बनी रहेगी। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर में चले आते हैं। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों, भगवान शिव का डमरू शिवरात्रि के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जो है जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई भी तस्वीर या फिर कोई मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी कि महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लेकर के आएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष पुराणों के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप है, भगवान शंकर जी का ही स्वरूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा जो है पूर्ण हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान पर यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित सारी परेशानियां हमेशा के लिए दोस्तों समाप्त हो सकती हैं। लेकिन शिवरात्रि पर रुद्राक्ष घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर आप शिवरात्रि पर महामृत्युंजय यंत्र ला करके अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते हैं। ऐसे में घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य से, खासकर शिवरात्रि के दिन ऐसा करें। बाकी दिनों में भी आप जो ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर किसी भी मंदिर में एक त्रिशूल दान अवश्य करें। और दोस्तों, महाशिवरात्रि पर मोर पंख जो है अवश्य अपने घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख जो है अपने घर में लाना चाहिए, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई दिव्य शक्तियों से भरा पड़ा है। मोर पंख उस घर में गरीबी जो है कभी नहीं आती है जिस घर में मोर पंख रखा होता है। ऐसे घर पर सदैव भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा हमेशा बरसाते रहते हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं लेकिन जरूर से खा लेना चाहिए, इससे व्रत जो है पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत आप जो है चबा लें, चख लें, नहीं तो आपका जो है व्रत अधूरा माना जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का जो है विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो और भगवान शिव और माता पार्वती की आपको हमेशा जो है कृपा मिल सके। महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के पास दीपक जलाने से धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं और आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर घर पर छोटा सा शिवलिंग पूजा स्थल पर स्थापित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में बरकत आती है और आर्थिक दरिद्रता दूर होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में जल दूध
दूध, दही और शहद मिलाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। महाशिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। कार्यों की विघ्न बाधाएं खत्म हो जाती हैं। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज या धन का दान अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सभी सुख सुविधाओं का आगमन होता है, पापों से मुक्ति मिलती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए महाशिवरात्रि पर श्रृंगार का सामान दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। महाशिवरात्रि पर ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से नौकरी व व्यापार से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कमेंट में जिसने भी अभी तक हर हर महादेव नहीं लिखा है तो जल्दी से हर हर महादेव लिख दीजिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि यह दिन महाशक्ति माँ पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। इसी कारण इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अभिषेक करने का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी की विधिवत पूजा करने से जीवन में खुशियों की दस्तक होती है। इसके साथ ही हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इस साल की महाशिवरात्रि काफी खास है क्योंकि इस दिन 12 साल बाद प्रयागराज में लगा कुंभ महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान होगा। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन प्रकृति के इस अनमोल खजाने को जरूर लेकर के आएं। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। कुछ पौधे अगर अपने आप ही उग जाते हैं और उन्हें हम बेकार समझकर जंगली घास फूस मानकर उखाड़ फेंक देते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं और जिन्हें हम कचरा नहीं बल्कि हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती मानना चाहिए। इनका औषधीय महत्व बेहद महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है, आपको क्या क्या जरूर ही खाना है और क्या क्या आपको नहीं खाना है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से यह जानकारी बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन कौन सी शिवलिंग पर ऐसी चीज चढ़ा देने से या फिर कौन सी ऐसी चीज आपको खा लेना है जिससे आपको लाभ ही लाभ हो, आपको धन दौलत की प्राप्ति हो। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। मान करके चलिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं महादेव की सौगंध खाता हूँ कि आपकी जो कोई मनोकामना है वह पूर्ण ना हो तो मुझे बताना। दोस्तों, यह उपाय अभी तक हम लाखों और करोड़ों व्यक्तियों को बता चुके हैं, लेकिन इस उपाय को आपको भी हम बता रहे हैं और आपसे एक विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि हर एक भारतीय नागरिक तक यह वीडियो जरूर से पहुंचे और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको कौन सी चीज है जो भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी को है। जो व्रत के दौरान हमारी माताएं बहनें महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं और उनका व्रत खंडित न हो जाए, इसके लिए माताएं बहनों को इन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह क्या खा रही हैं और क्या नहीं खा रही। दोस्तों, महाशिवरात्रि साल भर में सिर्फ एक ही बार पड़ती है और इस दिन किए गए उपाय एवं कार्य से लाभ ही लाभ होता है। भगवान महादेव की कृपा विशेष रूप से होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसा या वैसा खा लिया जाए तो महादेव का क्रोध का सामना करना पड़ता है उस व्यक्ति को। इसलिए सनातन ज्ञान चैनल आपसे विशेष अनुरोध करके कहना चाहेगा कि इस वीडियो को पूरा देख लेना और यह अच्छे से जान लेना कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती महादेव को आपसे रुष्ट करा सकती है और एक छोटा सा कार्य आपको महादेव के करीब ला सकता है। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवरात्रि का पर्व साल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन व्रत किया जाता है। दोस्तों, यह साल भर का सबसे बड़ा पर्व होता है महादेव को प्रसन्न करने का। और इस दिन दोस्तों हम आपको विशेष रूप से बताएंगे कि सबसे पहले हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी चीज अवश्य खाना है और कौन सी चीज भूल कर भी नहीं खाना है दोस्तों, जिससे आपको महादेव की कृपा प्राप्त हो सके और आपकी हर एक मनोकामना इस दिन पूर्ण करने का महा उपाय भी हम बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव पर कौन सी वस्तु है जो चढ़ा देने से लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, इस वीडियो का आप पूरा देख लेना। आपको अंत में इस वीडियो में एक ऐसा महा उपाय बताऊंगा दोस्तों, जो कि आपको महादेव के ऊपर ऐसा क्या चढ़ा देना है जिससे आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी।